हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो आगे आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था, वर्तमान में समलैंगिक अधिकारों को भारत में मान्यता दे दी गई है। क्या आप इसे प्रगतिशील कदम के रूप में देखते हैं? अपने विचार इसमें प्रस्तुत करने थे। तो समलैंगिक अधिकारों को भारत में मान्यता सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। तो नवतेज केस में दी गई है ये मान्यता। इंटरव्यू में इसका जवाब या तो हाँ है या तो ना में स्ट्रेट फॉरवर्ड तक में दिया जा सकता है, लेकिन जब मेंस में है तो दोनों पक्ष आपको जो है रखने होंगे, और लेकिन जो है पक्ष को ज़्यादा विस्तार से बताना होगा। तो वही बताते हैं कि पहले पार्ट में संक्षिप्त में बताएंगे। कहने का मतलब है कि यह प्रगतिशील कदम क्यों नहीं है, या अभी तक समलैंगिक अधिकारों को मान्यता नहीं दी जा रही थी इस बात को, और अब जबकि यह निर्णय आ गया है तो क्यों आप इसे प्रगतिशील कदम के रूप में देखते हैं, ऐसा कुछ। तो अब हम शुरू करते हैं। आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को कानूनी रूप में दंडनीय अपराध माना जाता था, चाहे वो गे हों, लेस्बियन हो, बाइसेक्सुअल हों। इन दोनों को होमोसेक्सुअल रूप में देखा जाता है। असल में जो आज तक समाज की मान्यता रही है वह हमेशा से प्राकृतिक तरीके से अपोजिट सेक्स के बीच ही रिलेशन बनते हैं। अपोजिट सेक्स धार्मिक, प्राकृतिक, सामाजिक रूप में इसलिए भी माना जाता था, इसे नेचुरल सेक्स के रूप में बताया जाता था, कहा जाता था। ये नेचर और सिविलाइजेशन आगे कैसे बढ़ता है, अपोजिट सेक्स से ही बच्चे का जन्म होता है और इस तरीके से सृष्टि आगे बढ़ती है। नेचुरल लॉ और इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। न केवल मानव समुदाय बल्कि पशुओं में भी यही नियम लागू होते हैं। होमोसेक्सुअल के कई नेगेटिव बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। कुछ संक्रामक बीमारियों के बढ़ाने के ये कारक भी होते हैं, जैसे एड्स की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए भी इसे गलत माना जाता है। बहुत से लोग इसे मानसिक बीमारी के रूप में भी देख लेते हैं। न्यायालय के सामने यह मामला क्यों आया? कोलकाता की एक एनजीओ नाज फाउंडेशन है। ये एनजीओ एड्स रोगियों के ऊपर काम करती है, एड्स के प्रसार को रोकने में अपने स्तर पर काम करती है। नाज फाउंडेशन ने देखा कि जहाँ जहाँ पर होमोसेक्सुअल है उनको एड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और एड्स की संभावनाएं जो हैं कहाँ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। एक तो रेड लाइट एरिया में प्रोस्टिट्यूशन में एड्स का ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अनसेफ तरीके से रिलेशन बनते हैं वहाँ पर। और जो है दूसरा, ड्रग्स जहाँ पे सप्लाई होती है या ड्रग्स लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है या गलत तरीके से अपनों को इंजेक्ट करते हैं। फिर है होमोसेक्सुअल का ग्रुप बड़ा था, लेकिन आईपीसी की धारा 377 में इसको दंडनीय अपराध माना गया है और समाज भी इसको स्वीकार नहीं करता है। इसलिए जो होमोसेक्सुअल होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते थे, वो बताते ही नहीं थे। इसलिए अगर हमें एड्स आदि तरह की कोई भी बीमारी हो रही है तो फाउंडेशन एनजीओ का कहना था कि हमें जानकारी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उनको डर रहता था कि अगर उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी तो ऐसे में उनके साथ कई समस्याएं समाज में आने लगेंगी। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं और आपका कोई साथी जो होमोसेक्सुअल है, आपको ये पता चल जाता है कि आप उसको ब्लैकमेल करना फिर शुरू कर देते हैं कि मैं पुलिस को बता दूंगा, धारा 377 के तहत ये दंडनीय अपराध है, मैं लोगों के सामने फेसबुक पर लिख दूंगा, तो उसका वहाँ पे शोषण शुरू हो जाता था। इसी तरीके से पुलिस ऐसे जो होमोसेक्सुअल लोग हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं करती, बल्कि उनको ब्लैकमेल करती थी, क्योंकि उनको गिरफ्तारी से भी एक बड़ा डर रहता था और वो सोशल रिपुटेशन का भी डर रहता था। समाज में अगर पता चल गया तो क्या होगा। पुलिस ऐसी कंडीशन में धमकाती थी और हर जगह फैला देंगे इस बात को, ऐसा बोलती थी, कई बार बोल करके उनको इसी तरीके से खतरनाक तरीके से ब्लैकमेल करती थी। दूसरा, अगर कभी भी वो डिस्क्लोज हो भी गया तो हो गया कि वो होमोसेक्सुअल है, तो ऐसे में उसके लिए बहुत एक बड़ा खतरा हो जाता था समाज में, और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में उसको दिक्कत आती थी। उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, परिवार से बेदखल कर दिया जाएगा, उनके समाज के रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में साइकोलॉजिकल ट्रामा की स्थिति भी बन जाती है। धारा 377 से होमोसेक्सुअल रिलेशन बंद हो गए, ऐसा नहीं है। नाज फाउंडेशन का कहना था कि होमोसेक्सुअल लोगों की संख्या ठीक ठाक है, और लेकिन ये लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं और इन लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे में कम से कम अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करें, जिससे कि वो एक रिस्पेक्टफुल या रिस्पेक्टेबल लाइफ जो है जी सके। तो अब ये जेंडर ओरिएंटेशन की है कि किन में उनका इंटरेक्ट है, सेम सेक्स में या अपोजिट सेक्स में, ये अपना उनका खुद का ओपिनियन है।
इनमें कई बार साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि व्यक्ति अपने को किस तरीके से फील कर रहा है। एक लड़के के रूप में भले ही उसका शरीर लड़की जैसा हो या लड़की लड़के जैसा फील कर रहा हो, इस तरीके से कई बार देखा जाता है। तो उनका भी राइट टू लाइफ है। इनको मतलब इनको जो है प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। ऐसे मामलों पर अगर हम नॉन सेंसिटिव रवैया दिखाएं तो ये गलत बात है। दूसरा, न्यायालय के सामने जब ये मामला आया तो बताया गया कि दुनिया के बहुत से देशों में होमोसेक्सुअल राइट्स को मतलब उनके राइट्स को स्वीकार कर लिया गया है। स्कैंडिनेवियन कंट्री का पूरा का पूरा होमोसेक्सुअल रिलेशन को स्वीकार कर लिया गया और कुछ साल पहले ही अमेरिका की सोसाइटी भी इसको लेकर फ्लेक्सिबल नहीं थी। मतलब अमेरिका के फेडरल कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो वो जो जज थे मोस्ट कंजर्वेटिव माने जाते थे, मतलब रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, बहुत ज़्यादा उनके बारे में ये बातें की जाती थी कि धार्मिक व्यक्ति होमोसेक्सुअलिटी में उनका कोई बिलीव नहीं था। लेकिन उस जज के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अमेरिका में भी होमोसेक्सुअल रिलेशन को एक्सेप्टेंस मतलब दिया जाए, और इसलिए नहीं कि ये कोई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, बल्कि इसलिए कि कई लोग भी मतलब होमोसेक्सुअल जो हैं उनको भी ये अधिकार है कि वो संविधान के द्वारा मिले हुए जीवन के अधिकार का और रिस्पेक्टेड लाइफ का, इक्वलिटी का, इन सब का एंजॉय कर सकें। लेकिन केवल इस बिहाफ पर कि वो होमोसेक्सुअल हैं, समाज और सरकार और फैमिली के लोग उनके साथ गलत ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये फिर थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए भी मतलब क्या होता है, ऐसा जब होने लगता है तो ज़िंदगी फिर अच्छी नहीं रहती है जिन लोगों के साथ ऐसा होता है। तो भारत के न्यायालय ने कहा कि केवल भारत में बहुसंख्यक पुरुषों और फीमेल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब चीज़ें जो है अधिकार नहीं हैं, बल्कि अगर कोई छोटा सा ग्रुप है, संख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं है, तो उसको भी ये सारी चीज़ों का अधिकार है। तो मैंने क्या पहले बात करी कि आईपीसी की धारा 377 के, आप चाहें तो लिख सकते हैं, 377 के तहत समलैंगिक अधिकार और अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखा था। लेकिन नवतेज सिंह जौहर वाद में न्यायालय ने अब समलैंगिक अधिकारों को मान्यता दी। दूसरा क्या था कि दंडनीय अपराध क्यों था? मानवीय सभ्यता की विरोधी और अप्राकृतिक धारणा की वजह से, नैतिकता और धार्मिकता की विरोधी धारणा के कारण विवाह और परिवार जैसी सामाजिक संस्थाओं के अस्तित्व पर प्रश्न था। गैर वैज्ञानिक है ये, बीमारियों के संक्रमण का खतरा रहता है, बहुसंख्यक समाज द्वारा इसमें विरोध होता है। फिर तीसरा क्या है कि न्यायिक निर्णय प्रगतिशील कदम कैसे है, ये देखना है। देखिए, व्यक्तिगत अस्मिता और पहचान की स्वतंत्रता को स्वीकार करना मतलब करता है। निजता के अधिकार के तहत चयन की स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार्य है ये। और अल्पसंख्यक समूह को भी समाज में रहने का अधिकार है, उस पर बहुसंख्यक समाज की संस्कृति को थोपा नहीं जा सकता। धारा 377 ब्रिटिश कालीन कानून है जो वर्तमान में ब्रिटेन सहित विश्व के अधिकांश देशों में अब ऐसे कानूनों का प्रचलन नहीं है। इस निर्णय से समलैंगिक समुदाय के शोषण और भेदभाव पर रोक लगेगी। खतरा क्या था कि समाज में उपहास का पात्र थे लोग, ब्लैकमेलिंग होती थी, परिवार और समाज में बहिष्करण कर दिया जाता था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसमें जो आर्टिकल्स हैं इसमें लास्ट डिबेट की बात करते हैं। लास्ट डिबेट है इसका कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यानी कि निवारक निरोध कानून। इसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, भले ही उसने अपराध किया हो या ना किया हो, क्योंकि अपराध तो अभी हुआ ही नहीं है। संदेह के आधार पर जो गिरफ्तारी है ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वायलेशन है, क्योंकि कोई अपराध उस व्यक्ति ने नहीं किया है और हो सकता है कि जो आप उसके ऊपर संदेह कर रहे हैं वह गलत हो। आप उसे देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता के नाम पर गिरफ्तार कर लिया, बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति निर्दोष है। तो ये तो दुरुपयोग है दुरुपयोग है कानून का। सरकार कोई कानून बनाए और लोग उसे अपने विरोधियों का इस्तेमाल करें। जैसे डॉक्टर काफिल खान गोरखपुर काफ़ी चर्चा में रहा। तो सीए जब कानून आया था तो इसमें इन्होंने खुलकर सरकार के कानून का विरोध किया था। उनके ऊपर रासुका मतलब लगाया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, गिरफ्तार किया गया, लंबे समय तक नज़रबंद है और फिर हाईकोर्ट ने उनको निर्दोष बताते हुए रिलीज़ करने का निर्णय दिया। तो कहने का मतलब है कि अपोनेंट सरकारें अगर इसको लगाना चाहें तो एक टूल बन सकता है, ऐसी आशंका रहती है इसके तहत। इंदिरा गांधी के समय में भी उन्होंने मीसा कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 बनाया था और 1975 में इसका काफ़ी बड़े स्तर पर दुरुपयोग किया गया और लोकतंत्र की हत्या के रूप में उस वक्त इसे देखा गया और ये अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए इस्तेमाल होने वाला कानून माना गया।
हाल के समय में कई ऐसे कानून और पब्लिक विरोध हुआ मतलब इसका, और बनाए भी गए कि जम्मू कश्मीर में मतलब हाल के समय में ऐसे कानून बनाए गए जिसका कि पब्लिक द्वारा विरोध हुआ। जैसे जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को डिटेन किया गया था। ये चीज़ें तो एक क्वेश्चन इस पे आता है कि भारतीय संविधान के तहत निवारक निरोध के प्रावधान को आवश्यक बुराई के रूप में देखा जाता है। कथन को स्पष्ट करिए, ऐसा क्वेश्चन तो आप बताएंगे निवारक निरोध कानून की आवश्यकता क्यों है। आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के सामने सुरक्षा के अनेक बाह्य और आंतरिक संकट हैं, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध। तो इनके प्रभावी समाधान के लिए निवारक उपाय आवश्यक हैं, और ये कानून सार्वजनिक शांति और सौहार्द बनाने के लिए भी आवश्यक है। जैसे सांप्रदायिक और जातीय दंगों को प्रेरित करने वाले अराजक तत्वों पर इसके माध्यम से रोक लग सकती है। देश में विघटनकारी तत्वों पर प्रभावी रोक लग सकती है, जैसे पूर्वोत्तर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, क्योंकि पूर्वोत्तर हमेशा अलग होने की बात करता रहता है। जम्मू कश्मीर तो पाक के साथ मतलब वो उनका लगता है कि हमेशा से नाता रहा है, तो इसलिए आवश्यक है। और बुराई के रूप में क्यों है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विरोधी धारणा इसके तहत आ जाती है। संदेह के आधार पर निरुद्ध कर दिया जाता है। इस कानून का दुरुपयोग सरकारों द्वारा विरोधियों को दबाने का प्रयास किया जाता है। नागरिकता संशोधन कानून के दौरान गिरफ्तारी इसी के माध्यम से की गई, और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय संविदा के प्रावधानों के विपरीत इसके रूप में इसको देखा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये यहाँ पे मेरा ख़त्म होता है आर्टिकल जो 19 से 22 तक था वो ख़त्म होता है। अब शुरू होता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि 23 और 24। ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें हम जानेंगे कि शब्दावलियाँ क्या हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या है, न्यायिक निर्णय क्या है, और नियम क्या है, और उभरते मुद्दे क्या हैं। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में ये लिखा है हेडिंग कि मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार का आशय क्या है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स का मतलब हो गया कि मनुष्य का व्यापार, यानी कि क्रय विक्रय करना वस्तु के रूप में। क्यों? देखिए, मजदूर के रूप में पहले के समय में आप सुनते थे कि दासों का व्यापार। जब अफ्रीका के दासों को खरीद कर यूएसए के बाजार में बेचा जाता था तो उन दासों से वहाँ गुलामी करवाई जाती थी, खेतों खलिहानों में काम कराया जाता था। वहीं स्वरूप आज भी देखा जाता है। आज भी यह मानव का दुर्व्यापार अलग रूपों में होता है। आज भी बाल श्रमिक या घरेलू श्रमिक के रूप में मनुष्यों का व्यापार देखा जा रहा है। आज भी अनैतिक और विकृत व्यापार स्त्रियों का देखा जाता है, क्योंकि स्त्रियों का उपयोग अनैतिक कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे आप सेक्स रैकेट को देख सकते हैं। और फिर जो है बच्चियों के रूप में व्यापार और भी ज़्यादा विकृत रूप होता जा रहा है 18 वर्ष से जो कम है, और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा है। बट दिक्कत तो ये है, वैसी लड़कियां, औरतों को टारगेट किया जाता है जिनकी आवाज़ कोई सुनने वाला है ही नहीं। नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया आदि देश इसके हिस्से हैं। और बैंकॉक, थाईलैंड में मतलब आपने देखो बांग्लादेश में ना कास्क बाजार, इन सब चीज़ों, बांग्लादेश में एक कास्क बाजार है, वो जगह इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गल्फ कंट्री में इनकी सप्लाई बड़े लेवल पर होती है। और जो है मानव अंगों का व्यापार बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब काफ़ी ज़्यादा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। मानव अंग का मतलब हो गया किडनी, लीवर, ये सब चीज़ें। किडनी के स्टोन को मतलब स्टोन निकालने के नाम पर पूरी किडनी ही गायब कर दी जाती है। महाराष्ट्र के एक बड़े हॉस्पिटल का नाम इसमें शामिल हुआ है। भिक्षावृत्ति के लिए ट्रैफिकिंग करवाई जाती है। नैतिक व्यापार 1957 के तहत भिक्षावृत्ति की जो ट्रैफिकिंग है इस पर रोक भी लगाई गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है। ये सब भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शहरों में चलती रहती हैं। तो अनैतिक जो व्यापार है इसकी भाषा अलग तरीके की ही है। ये जो एक्ट है 1957 का, महिलाओं के सेक्स रैकेट पर रोक लगा दी गई, यानी वेश्यावृत्ति के लिए व्यापार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस एक्ट में बोला गया है कि अगर कोई भी महिला यानी कि सहमति से, अपनी सहमति से, पब्लिक प्लेस से दूर अगर वह किसी के साथ भी रिलेशन बनाना चाहती है तो वह बना सकती है। इस क्लॉज के कारण अगर कोई सेक्स वर्कर व्यक्तिगत रूप में अगर वह सर्विसेज दे रही है अपनी किसी दूसरे को तो वह काम कर सकती है। उसे सेक्स वर्कर के रूप में देखा जाता है। पूरे तरीके से सरकार इसे रिजेक्ट कर ही नहीं सकती, ठीक, क्योंकि ये आज़ादी के पहले से भी चला आ रहा था। पहले फीमेल के पास कोई स्किल तो था नहीं, पढ़ाई नहीं कर पाती थी, करने ही नहीं दिया जाता था उन्हें। बाहर की दुनिया में काम करने के लिए कोई हुनर नहीं सिखाया जाता था, सिखाने ही नहीं दिया जाता था। लोग घर से बाहर नहीं भेजते थे।
डांस, खाना बनाना, यही सब चीज़ें आती थी। लेकिन उस वक्त केवल शौक तक ही ये सब चीज़ें सीमित थी, ना कि रोजगार था। लेकिन विधवा हो गया, विधवा स्त्री को आप देखिए, उनके घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे। उनको 3-4 बच्चे होते थे, कौशल नहीं होता था, रोजगार नहीं है, तो बच्चों की जीविका चलाने के लिए क्या करे भाई, मतलब कोई ना कोई तो काम करेंगी। तो उनको जो भी सही लगता था करते थे वो लोग। तो बॉन्डेड लेबर एक्ट आया 1976 में, चाइल्ड लेबर एक्ट, एबोलिशन एक्ट आया। तो मनुष्यों का वस्तु के रूप में क्रय विक्रय देखने को मिलता है, और महिलाओं और बच्चों, दिव्यांगों का अनैतिक या अन्य उद्देश्यों के लिए दुर्व्यापार देखने को मिलता है। इसे रोकने के लिए वैधानिक प्रावधान है, जैसे संविधान का अनुच्छेद 23 का 1 इसके बारे में बात करता है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 इसके बारे में बात करता है। वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव दुर्व्यापार पर रोक भी लगाई जाती है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 आईपीसी की धारा 370 और 370A के तहत है ये चीज़। शारीरिक या यौन शोषण के लिए बच्चों के दुर्व्यापार सहित सभी प्रकार के मानव दुर्व्यापार पर प्रभावी रोक के उपाय भी दिए गए हैं। इसमें यौन हिंसा से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो एक्ट 2012 आया, बाल विवाह अधिनियम 2006 आया, मजदूर प्रणाली उन्मूलन और विनियमन एक्ट 1976 आया। समझ में आया ना। तो बात करते हैं बेगार और बलात्श्रम का मतलब क्या है। बेगार का आशय किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत और बिना मजदूरी के कार्य कराना है। अब मतलब कि नहीं करोगे तो पीटे जाओगे, इस तरीके का कहना। एशियाई वक्सवाद में न्यायालय ने बलाश्रम को परिभाषित किया है। उसने कहा है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत कम वेतन या बिना वेतन के बलपूर्वक कार्य कराना ही बलाश्रम है। संसद द्वारा इसके लिए बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन और विनियमन एक्ट 1976 का निर्माण किया गया। इसका अपवाद 23 के 2 में दिया है। आर्टिकल अनुच्छेद 23 के 2 में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा का प्रावधान कर सकती है, लेकिन ऐसा करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। जैसे भारत में युद्ध जैसी स्थिति बनने पर सभी परिवार के 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को सेना में जाना है, आप कहेंगे आर्टिकल 23 के तहत ये तो हमारा शोषण है, तो बोला जाएगा कि बिल्कुल नहीं, 23 के 2 के तहत मतलब जाना होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 की। ये क्या कहता है। बाल श्रम पर निषेध है, यानी कि आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान या किसी परिसंकटमय हैजार्डियस प्लेस स्थल पर नियोजित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में संसद द्वारा बाल श्रम निषेध एक्ट 1986 निर्मित किया गया। इसे 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं यानी कि कुल 83 क्षेत्र में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो है न्यूनतम 3 माह के दंड का प्रावधान है इसमें, जिसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 2016 में संशोधन, और अब क्या है वो देखते हैं। 2016 में संसद में कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध। हालांकि इसके 2 अपवाद हैं। घरेलू उद्यम में, स्कूल की अवधि के बाद या अवकाश में है, ऐसा मनोरंजन उद्योग में है। 14 से 18 वर्ष के किशोर बच्चों को कारखानों, खनन या अन्य परिसंकटमय स्थलों पर कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे कि उभरते मुद्दे आखिरकार क्या हैं। देखिए, मानव तस्करी, फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, रोकथाम, संरक्षण, पुनर्वास विधेयक 2018 आया। स्थिति क्या थी, लोकसभा में पारित, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। अब देखिए, मानव तस्करी की समस्या क्या है कि संगठित अपराध के रूप में सामाजिक, आर्थिक और नैतिक संकट देखने को मिलता है। देखिए, सामाजिक समस्या क्या है कि महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन इसमें होता है। शोषण का सबसे जटिल रूप है ये। मानवीय गरिमा के विरुद्ध है ये। मानव संसाधन का अनुचित उपयोग होता है इसमें। व्यक्तिगत और पारिवारिक विघटन होता है इसमें। इससे सरकार की वैधता पर भी प्रश्न उठता है। फिर आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या क्या है कि तस्करी एक समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। मानव संसाधन की क्षति है ये। नैतिक संकट क्या है कि वस्तु के रूप में मनुष्यों का क्रय विक्रय होता है। तो इससे क्या है भाई, ये सब चीज़ें होंगी तो सरकार की वैधता पर भी प्रश्न उठेगा ना। तो भारत में वर्तमान स्थिति क्या है कि मानव तस्करी वर्तमान में भारत में तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध के रूप में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी के लगभग 8312 यानी कि 8312 मामले सामने आए। समस्या पूरे दक्षिण एशिया की है। भारत सरकार द्वारा प्रयास किया गया कि भारत दक्षिण एशिया में मानव तस्करी विरोधी प्रयासों में नेतृत्वकर्ता बनने का प्रयास उसने किया।
इसलिए भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर राष्ट्रीय संगठित अपराध अभिसमय के अनुरूप यह विधेयक लगाया गया है। हालांकि इस विधेयक के अतिरिक्त अनेक अन्य वैधानिक प्रावधान भी हैं, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में क्या अलग है वो देखते हैं थोड़ा सा। प्रस्तावित विधेयक में तस्करी के सभी रूपों को शामिल कर एक अम्ब्रेला विधेयक के रूप में देखा जा रहा है। मानव तस्करी के तहत इसमें शामिल है यौन व्यापार, बलात्कार, पोर्नोग्राफी, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का दुर्व्यापार, ऑनलाइन तस्करी, ये सब शामिल है। मानव को बेचने और खरीदने दोनों को अपराध की श्रेणी में रखा जाए, ऐसा कहा गया। पीड़ित केंद्रित विधेयक बनाया जाए, यानी कि पुनर्वास का सांविधिक अधिकार होना चाहिए, और जो है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक रूप में पुनर्वास होना चाहिए। पुनर्वास कोष का भी प्रावधान होना चाहिए। कठोर दंड का इसमें प्रावधान होना चाहिए, आजीवन कारावास तक के इनफैक्ट होना चाहिए। विशेषीकृत एजेंसी राष्ट्रीय एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो का गठन किया जाना चाहिए। राज्य व जिला स्तर पर भी ऐसी एजेंसियां होनी चाहिए। इसके बावजूद इसकी आलोचना क्यों हो रही है? देखिए, मानव तस्करी को पुनर्परिभाषित नहीं किया गया। विधेयक में उपचारात्मक प्रावधान है, निवारक प्रावधान नहीं है, यानी कि घटना के बाद में प्रावधान है, घटना के पहले कोई प्रावधान नहीं है। वेश्यावृत्ति को वैधानिक नहीं बनाया गया, अवैधानिक भी नहीं कहा गया। लेकिन अब स्वैच्छिक यौन कर्मी भी अब अपराध की श्रेणी में हो जाएगा। विधेयक में बहुत सी एजेंसियों का प्रावधान है, इनमें समन्वय के लिए स्पष्टता है ही नहीं, तो ये अभी पास नहीं हो पाया है। फ्यूचर में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। देखिए, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। तो इसकी शब्दावलियाँ कुछ हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता, धर्म के आधारभूत तत्व की स्वतंत्रता, धर्म परिवर्तन, धार्मिक संस्था। फिर संवैधानिक प्रावधान क्या है, 25 से 28 है। न्यायिक निर्णय कुछ आए हैं उनको मैं बताऊंगी आपको। और उभरते मुद्दे क्या हैं कि जैसे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न है, आधारभूत सबरीमाला आपने देखा होगा, मस्जिद में महिला का प्रवेश देखा होगा, और जो है धर्म परिवर्तन भी देखा होगा, सही है, क्या है, गलत है, कैसे है। और आर्टिकल हम कंपैरिजन देखेंगे 21 और 25 में, फिर आपको बताएंगे। देखिए, अब देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की, बेयर एक्ट में लिखा है ये, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। मतलब क्या है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने आंतरिक विवेक के आधार पर क्या निर्णय लेना चाहते हैं, यानी कि आपकी आस्था या आपका किसी धर्म में विश्वास, ये आपके अंतःकरण की आवाज़ पर निर्भर करता है, ना कि किसी बाहर के किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा आरोपित होता है। तो कई बार हम देख सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रभावी सरकारें या सामाजिक धार्मिक समूह रहे हैं, वे अन्य समूहों की आस्था और विश्वास को बदलने का प्रयास करते हैं। ऐसे में हमारा संविधान है जो हमारे नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, यानी कि आप किस धर्म में विश्वास करेंगे, किस प्रकार धार्मिक आचरण करेंगे, यह आपका निर्णय है। आप आस्तिक होना चाहते हैं या नास्तिक होना चाहते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। दूसरा, यहाँ पर बोला गया है कि आपको धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता है। जीवन में धार्मिक विश्वास को स्वीकार कर सकते हैं। और जो है कई बार यह देखा जाता है कि मानने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि सार्वजनिक रूप में मानने का मतलब, ठीक है ना। कई बार देखा जाता है कि हम अपने धर्म से संबंधित पहचान को छुपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें यह डर रहता है कि समाज हमें हमारे धार्मिक पहचान के अनुरूप स्वीकार नहीं करेगा। मतलब यह डर भारत जैसे किसी भी देश के पास नहीं होना चाहिए। आप अपने धर्म को सार्वजनिक रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। यहाँ अपने धर्म को मानने से कोई रोक नहीं सकता है। तीसरा क्या है, आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कोई धर्म हो, उसके जो धार्मिक मूल्य और विश्वास होते हैं, उन्हीं के अनुसार कुछ धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं जिनका अनुसरण प्रत्येक धर्म के अनुयायी करते हैं। जैसे अगर आप सिख धर्म में देखेंगे तो 5 चीज़ें, मतलब 5 के कृपाण और कंघी, इस चीज़ों की मतलब इसकी धारणा प्रत्येक को, मतलब क्या होता है, कृपाण होता है, कंघा, केस, इस तरीके की चीज़ें होती है, उसको रखेगा, धारण करेगा, यानी वे अपने धर्म के अनुसार आचरण को करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरीके से अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर में जाकर उपासना करना चाहते हैं, मुस्लिम हैं तो मस्जिद में, और अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का आपको अधिकार है। धर्म के आचरण में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। धर्म से संबंधित परिधान, जैसे गेरुआ वस्त्र पहनना सरकार प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। इस तरीके से बुर्का, नकाब, पगड़ी, ये सब चीज़ें नहीं सरकार प्रतिबंधित कर सकती है। यही असल मायनों में हमें दुनिया से अलग करते हैं, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों में जो धार्मिक समुदाय हैं उनके तौर तरीकों पर अनेक तरीके के प्रतिबंध देखे जाते हैं। फ्रांस में लेसिटे की स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा भयावह है।
अंतिम शब्द क्या है कि प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब कि अगर हम अपने धार्मिक विश्वासों को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो लोगों को बताना चाहते हैं तो कि क्या हमारे धार्मिक मूल्य हैं, तो क्या धार्मिक संस्कार हैं, तो आप ये कर सकते हैं, आप सभी लोगों को बता सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता में धर्म को परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। यानी कि किसी व्यक्ति को आप प्रचार करने के जरिए, मतलब प्रचार के माध्यम से कन्विंस करने की कोशिश में लग जाते हैं कि आप अपने धर्म को छोड़ के मेरा धर्म स्वीकार कर लीजिए, तो ये इट्स अ मतलब रॉन्ग थिंग। अगर ये तरीका जो है हमने स्वच्छंद कर लिया है, हमने सभी लोगों से बोल दिया है कि जाइए आप सभी लोगों का धर्म परिवर्तन कराइए, हमारे यहाँ दंगे होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हर धार्मिक समूह एक दूसरे के प्रति शंका और संदेह की दृष्टि से देखेगा। आज भी हमारे देश में इस तरीके के दंगों को देखा जा सकता है। खासकर ईसाई मिशनरियों के ऊपर यह गंभीर आरोप भारत में लगाए जाते रहे हैं कि उनके द्वारा भारतीय जनजातियों के क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ के निवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है, और कई बार ठोस प्रमाण के आधार पर भी आरोप लगाए जाते हैं, और कई बार तो यहाँ केवल शक या संदेह के आधार पर ईसाई पादरियों की हत्या तक कर दी जाती है। ये स्थितियाँ और जटिल बना देती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके धर्म से प्रभावित होकर स्वैच्छिक रूप में स्वतः धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वह ठीक है, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कराना या उस तरीके का मैनिपुलेट करना उचित नहीं। तो मैंने क्या बताया आर्टिकल 25 में कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, मैंने क्या बताया कि अपने आंतरिक विवेक या अंतःकरण की आवाज़ पर आस्था का निर्धारण करना है। धर्म को मानने की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि अपने धार्मिक पहचान को सार्वजनिक रूप में अभिव्यक्त करना। जैसे चीन के उइगर मुसलमानों की स्थिति जो बद से बदतर है, वहाँ पे कोई धार्मिक प्रतीक आप कैरी नहीं कर सकते हैं, हरा रंग ये सब भगवान ये सब मतलब नहीं पहन सकते, बहुत दिक्कत है वहाँ पे। अगर आपने सुना न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। फिर है आचरण की स्वतंत्रता क्या है कि धार्मिक नियमों और मानदंडों के अनुसार आचरण या धार्मिक व्यवहार करने की स्वतंत्रता। प्रचार करने की स्वतंत्रता क्या है कि धार्मिक मूल्यों और आदर्शों का प्रचार। तो यहाँ सभी को आज़ाद छोड़ दिया जाए कि आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को आज़ादी से जिएं, और धार्मिक स्वतंत्रता में सती प्रथा, निकाह, हलाला, तो अलग अलग धर्मों की कुरीतियाँ हैं और अंधविश्वास हैं, ये समाज के सामने सबसे बड़े कलंक के रूप में देखे जाते हैं। तो क्या 500-1000 वर्षों पहले पुराने नियमों को भी उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया जाए? क्या महिलाओं को चार दीवारी में बंद कर दिया जाए? क्या नरबली जैसी प्रथाएं जो थीं वो चालू रहने दी जाएं, या उनको सही मान लिया जाए जो थी? तो धर्म की स्वतंत्रता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आप धर्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आपको धर्म की बुनियादी स्वतंत्रता दे दी गई है, लेकिन धर्म के वे पहलू जो हमारे सामाजिक या संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ हैं या सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ हैं, वो स्वतंत्रता आपको नहीं दी जा सकती है। इसलिए एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता तो दूसरी तरफ युक्ति युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो 25 के 1 में बात की गई है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता धर्म के अचार रूप से मतलब धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का हक होगा। इसके 3 आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, यानी अगर आपको धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है तो बोलना शुरू किया, आप अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे के धर्म देवी देवताओं का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, आप दूसरे धर्म के लोगों के बारे में गलत टिप्पणियाँ, गलत बोलना, खराब बोलना शुरू कर दें, तो इससे क्या होगा? अगर मतलब अन्य लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, दंगे की स्थिति बनी जा रही है, समाज में शांति व्यवस्था भंग हो रही है, यानी लोक व्यवस्था भंग हो रही है, तो ऐसी आज़ादी आपको धर्म की स्वतंत्रता नहीं देती। आप ये ना कहने भाई हमको तो प्रचार करने की स्वतंत्रता, हमको तो इसकी स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे लोक व्यवस्था के नाम पर आपको ये सब करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर क्या है, सदाचार के नाम पर, मोरालिटी यानी नैतिकता के नाम पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। धर्म के आधार पर कोई ये बताना शुरू कर दे कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए, तो हमारे सार्वजनिक सदाचार आज के युग के सदाचार के खिलाफ है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पुरुष और महिला को अगर किसी भी प्रकार का अंतर ईश्वर ने नहीं किया था, बल्कि यह अंतर पुरुष समाज के द्वारा किया गया है, यह अंतर खत्म होना चाहिए और फीमेल्स को एक समान अधिकार और भागीदारी समाज में मिलनी चाहिए। इसीलिए धर्म के आधार पर नरबली को सही बताने की कोशिश करता है, सती प्रथा को सही बताने की कोशिश करता है। ऐसी अनैतिक गतिविधियों का धर्म के आचरण की स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता है। इसी तरह निकाह, हलाला
की प्रथा भी महिला की गरिमा और अस्मिता के खिलाफ है। तो अगर कोई सदाचार या नैतिकता के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता का पालन कर रहा है तो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता प्रतिबंधित की जा सकती है। फिर आता है तीसरा, स्वास्थ्य के आधार पर कई धर्मगुरु यह दावा करते हैं कि आपको सही कर देंगे। कोरोना काल में तमाम धर्म गुरुओं ने बोला कि हम कह रहे हैं कि कोरोना दूर हो जाएगा, कोई मतलब मंत्र कर रहे हैं, ताबीज़ दे रहे हैं, इसके ज़रिए मतलब इस तरीके से कार्य करने कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे कोरोना काल में मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। शुरुआती दौर में अगर इतना ज़्यादा कोरोना बढ़ता तो सरकार की इतनी क्षमता नहीं थी कि वे कोरोना को नियंत्रित कर पाते। अब जब मतलब काफ़ी समय बीत गया है, सरकार ने सैनिटाइजर, मास्क, ये सब चीज़ें आप खुद ही देख रहे हैं और सरकार के पास आ गई हैं सुविधा। शुरुआत में लेकिन क्या था, ये सब चीज़ें सुविधा नहीं, अब तो खैर ख़त्म भी हो गया, तीसरी लहर भी हो गई। शुरुआत में लेकिन ये सारी सुविधा नहीं थी, तो सरकार ने शुरू में धार्मिक स्वतंत्रता पर अधिकार मतलब प्रतिबंधित किया जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसके माध्यम से। तो अब इसके बावजूद अगर कोई फिर भी कहे कि नहीं हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कंटिन्यू रखेंगे, मस्जिद जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी कह लो, चाहे मंदिर भी जरूर जाएंगे, कुछ भी आप लोग कर लो क्योंकि स्वास्थ्य रिलेटेड है या कुछ भी मतलब कह दें। तो ऐसे ही एक बाबा थे, डायबिटीज़ थे, मतलब उनकी तीसरी आँख, कहते थे कि रसगुल्ला खाओ ठीक हो जाएगा, पता लगा उनकी डेथ ही हो गई। तो इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कहेंगे, इनके आधार पर रोक लगाया जा सकता है। अब बात करेंगे 25 के 2 के का की। इसमें लिखा है बेयर एक्ट में धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। मतलब कई बार आपका धार्मिक आचरण पूरी तरीके से धर्म की कैटेगरी में नहीं रहता है, बल्कि धार्मिक आचरण से जुड़े आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। जैसे कोई ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के प्रवर्तक के जो पीठाधीश हैं उनका निधन हो गया, ट्रस्ट किसके पास रहेगा, ये 2 गुट में संघर्ष हो जाता है। तो सरकार के पास ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ेगा सरकार को। जैसे वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम सोसाइटी में ज़कात का नियम अच्छे से वह कहते हैं, नियम है कि आप अपनी आय का एक हिस्सा गरीबों के लिए निकाल देंगे तो इसे नेकी से आपको बरकत मिलेगी, या पैसा आय के ज़कात के रूप में होता है, ये वक्फ बोर्ड के पास इकट्ठा हो जाता है और वक्फ बोर्ड इसके ज़रिए गरीबों के लिए काम करती है। अगर आप वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए काम नहीं करके बल्कि अपने ही बोर्ड के सदस्यों के लिए पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो मूल उद्देश्य ही उसका खत्म हो जाएगा। तो कई बार आर्थिक वित्तीय मामले धर्म से जुड़े होते हैं और आर्थिक वित्तीय धर्म से अलग होते हैं। और तो सरकारें आर्थिक वित्तीय मामलों को प्रतिबंधित कर सकती हैं, जैसे कर लगेगा या नहीं लगेगा, आय शो करनी होगी नहीं शो करनी होगी, चंदा बताना है या नहीं, इस टाइप की चीज़ें। तो कई बार मंदिरों में भगदड़ होने से कई श्रद्धालु मारे गए। ऐसे में उस मंदिर का प्रबंधन कराने वाले लोगों की अच्छी व्यवस्था नहीं की थी। सरकार कई बार ऐसे मंदिर गुरुद्वारों को अपने हाथ में ले लेती है। इसके साथ लौकिक क्रियाकलाप जैसे धर्म पारलौकिक है, जो धर्म से जुड़ा लौकिक चीज़ है उसका भी विनियमन कर सकती है यहाँ, यानी कि सांसारिक चीज़ों में भी। तो 1954 में सिदूर मठवाद में लौकिक शब्द की व्याख्या करते हुए जो धर्म का आधारभूत मतलब है, हम उसे मतलब जो धर्म का मतलब आधारभूत नहीं है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं। जैसे इस्माइल फारूकी मामले में न्यायालय ने यह बोला कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ना हमारे धर्म का आधारभूत तत्व है और इसलिए हम इसे प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब बाबरी मस्जिद विवादास्पद हुआ तो मंदिर में नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया था। धर्मावलंबी ने कहा कि नमाज पढ़ने की आज़ादी का प्रतिबंध आर्टिकल 25 का हनन है। तो धर्म की व्याख्या न्यायालय ने की। कहा न्यायालय ने धार्मिक व्याख्या और धर्मग्रंथों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि इस्लाम में यह कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप मस्जिद में ही नमाज पढ़ें, नमाज है कहीं भी पढ़िए आप। दूसरा मामला, क्या बकरीद के समय गौ हत्या होनी चाहिए या नहीं। कुछ जगहों पर गौ हत्या पर रोक लगाएगी, कहा गया कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। तो न्यायालय ने कहा ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम बकरीद की बात करें तो बकरीद सिंबॉलिक रूप में ली जाती थी। इस्लाम में बोला गया कि जो चीज़ आपको बेहद प्रिय है अगर वो आप इस्लाम को समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर इसके बदले में आपको सब कुछ देते हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है गाय का ही वध करेंगे तो आपकी परंपरा पूरी होगी। बात समझ में आई ना। तो न्यायालय ने कहा बकरीद के अवसर पर गौ हत्या करना ये
कोई धर्म का आधारभूत तत्व नहीं है। ठीक इसी तरह लाउड स्पीकर में तेजी में आवाज़ पढ़ना या मंदिरों में पाठ करना धर्म का आधारभूत तत्व नहीं है। पहले तो लाउड स्पीकर था भी नहीं, तो लाउड स्पीकर कैसे धर्म का आधारभूत तत्व हो गया। इसी तरीके से सबरीमाला मंदिर का जब मुद्दा आया तो न्यायालय ने कहा कि कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि कहीं पर भी यह अनिवार्यता नहीं है कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को रोका जाए। हिंदू धर्म का आधारभूत तत्व है ही नहीं। इसी तरीके से ट्रिपल तलाक का मामला आया तो 3 तलाक की प्रथा भारत में, दुनिया के कई इस्लामिक देशों में तो हो ही नहीं है, और पाक में और जो है उसमें आप देखते हैं नहीं मानते हैं पाकिस्तान जैसे देश, तो इस्लाम का आधारभूत तत्व नहीं हो सकता। यानी लौकिक शब्द की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने एक नए शब्द की खोज की जिसे इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन यानी धर्म का आधारभूत तत्व कहते हैं, उसके आधार पर व्याख्या की है। अब बात करते हैं आर्टिकल 25 का 2 का ख यानी कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। यानी अगर यहाँ पर आर्टिकल 25 का 2 का ख के तहत राज्य चाहे तो कोई भी ऐसी धार्मिक संस्था जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है उसे हिंदू धर्म के सभी वर्गों के लिए ओपन कर सकती है। हिंदू धर्म में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ एससी को प्रवेश नहीं दिया जाता था। मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चला, सफलता भी मिली। महिलाओं को भी कई मंदिरों में प्रवेश नहीं दिए जाते थे, कई मंदिरों में पुरुष को भी नहीं दिए जाते थे। ऐसी स्थिति में आर्टिकल 25 के तहत प्रावधान किया गया कि इन जगहों पर सरकार चाहे तो कोई भी ऐसी संस्था जो हिंदुओं की है, अगर राज्य को लगता है कि इसको समाज के कल्याण या सामाजिक सुधार के लिए खोलना ज़रूरी है तो उसे ज़रूर सरकार को खोलना चाहिए। अब मैंने युक्त प्रतिबंध की बात करी थी, तो 25 के 1 में क्या कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन लगाया सकता है। 25 के 2 के ए में कहा गया है कि राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन कर सकती है। लौकिक क्रियाकलाप जो धर्म के आधारभूत तत्व नहीं है। 25 का 2 का बी में कहा गया है कि राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध कर सकती है। बेयर एक्ट में स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि छोटे साइज में कृपाण धारण करना, लेकर चलना सिख धर्म में मानने का अंग समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि 25 के 2 के ख में हिंदुओं का मतलब है सिख, जैन, बौद्ध भी हिंदू होंगे, ऐसा कहा गया है। तो मैंने क्या बताया कि कृपाण धारण करना और उसको लेकर चलना सिख धर्म को मानने का भाग है, और हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध, जैन भी शामिल है। तो मान लीजिए न्यायपालिका आर्टिकल 25 पर इतने प्रतिबंध लगा दे कि आपकी स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। 25 1 और 2 के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है कि जैसे बुर्खा, नकाब और कृपाण, टर्बन आदि को प्रतिबंधित कर दिया जाए कि आज से कोई नहीं पहनेगा क्योंकि लोक व्यवस्था सदाचार के खिलाफ है। तो क्या उसे सही माना जाए? धर्म में कौन सी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए, किस पर नहीं? तो जैसे जैन धर्म में की संलेखना की प्रथा है, उनके यहाँ धर्म की है कि इसमें क्या होता है कि एक समय के बाद अनुयायियों को लगता है कि अब हमारे जीवन का अर्थ पूरा हो चुका है, तो अब हमें शरीर को त्याग देना चाहिए, तो धीरे धीरे करके खाना पीना छोड़ देते हैं और शरीर को त्याग देते हैं। तो इस तरीके से आप जीवन का अंत कर रहे हैं। तो आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार दे रहा है। क्या आप यहाँ मरने के अधिकार को शामिल कर रहे हैं? यानी आप अपने जीवन का अंत कर रहे हैं, जो कि गलत है। मामला जब न्यायालय में पहुँचेगा तो जैन धर्म के लोग कहेंगे कि आत्महत्या नहीं है बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता है, और जो उसके विरोधी होंगे उनको तर्क देंगे कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है और ये आत्महत्या है, जानबूझकर कर रहे हैं, इसलिए यह गलत है। तो कॉन्फ्लिक्ट है कि यहाँ पे क्या माना जाए, संलेखना जैन धर्म का आधारभूत तत्व है या नहीं, इसे प्रतिबंधित किया जाए या नहीं। दिवाली पर पटाखे जलाना आर्टिकल 25 में रखा है। आर्टिकल 21 में जिसमें स्वच्छ पर्यावरण के तहत जीने का अधिकार है उसमें रखा जाए। आखिरकार दिवाली में पटाखा जलाना को किसमें रखा जाए? तो न्यायपालिका ने इसके लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ लॉ कहते हैं, यानी धर्म के आधारभूत लक्षण के नाम से जानते हैं। तो धर्म के आधारभूत तत्व का सिद्धांत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिरूर मठवाद 1954 में यह सिद्धांत दिया। कहा कि धर्म के आधारभूत तत्व में किसी धर्म से अभिन्न रूप में जुड़े सभी रीति रिवाज या आचरण शामिल है। इसमें निम्नलिखित आधार है: मूल धर्म ग्रंथ के आधार पर होना चाहिए और अनुयायियों के अनुभाविक व्यवहार पर होना चाहिए। धर्म के उद्भव के समय प्रचलित प्रथा जो हो, जैसे दाढ़ी हो गया। न्यायिक निर्णय क्या है? आनंद मार्गवाद में कहा कि सार्वजनिक स्तर पर तांडव करना आधारभूत तत्व नहीं है। इस्माइली फारूकीवाद में कहा मस्जिद में नमाज पढ़ना आधारभूत तत्व नहीं है। मोहम्मद हामिद कुरैशीवाद में कहा गया बकरीद पर गौवध करना आधारभूत तत्व नहीं है।
सहराबानोवाद में कहा 3 तलाक इस्लाम का आधारभूत तत्व नहीं है। सबरीमालावाद में कहा मंदिर में महिलाओं को प्रवेश से रोकना आधारभूत तत्व नहीं है। अब आता है कि धर्म परिवर्तन का मुद्दा आखिरकार क्या है, इसे कैसे देखते हैं। तो असल में भारत में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, लेकिन धर्म परिवर्तन शुरुआती दौर में बाध्यता के द्वारा नहीं, तलवार के दम पर यह कराना संभव ही नहीं था। तो जो धर्म परिवर्तन होते रहे हैं वे स्वैच्छिक रूप से हुए हैं। हिंदुओं ने इस्लाम की समानतावादी संकल्पना को देखते हुए इस्लाम धर्म अपनाया सल्तनत और मुगल काल में। क्रिश्चियन जब इंडिया में प्रचार करने आया तो खासकर SC/ST क्षेत्र में पूर्वोत्तर लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया। आज़ादी के बाद यह माना गया कि जबरन धर्म परिवर्तन कराना सही नहीं है। धार्मिक समूहों में संघर्ष को बढ़ावा देगा यह गलत है। धार्मिक परिवर्तन लोगों के अंतःकरण की स्वतंत्रता पर छोड़ दिया गया है, लेकिन यह कराना कोई मूल अधिकार नहीं है। ईसाई मिशनरियों पर हमेशा आरोप लगता आया है कि वे ब्रेन वॉश करके लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। घटना क्या है कि ग्राहम स्टेन्स उड़ीसा में एक पादरी हुआ करते थे। इनके ऊपर भी आरोप लगाते रहे हैं लोग के। हालांकि आदिवासी क्षेत्र में ग्राहम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। एक हिंदूवादी नेता दारा सिंह ने इनकी गाड़ी में आग लगा दी जिसमें अपने बच्चों के साथ बैठे थे, तो इनकी डेथ हो गई। तो ये गलत है। धर्म के ही नाम पर हिंसा हो रही है। जैसे आतंकवाद में कोई कहे कि इस्लाम की रक्षा के लिए हम दूसरों की हत्या कर रहे हैं या ऐसा करके आप इस्लाम के खिलाफ हैं। पादरी का बड़ा मुद्दा विदेशों में भी बना रहा, जहां बोला जाने लगा कि भारत में अल्पसंख्यक लोग तो सुरक्षित हैं ही नहीं, खासकर ईसाई लोग। इसी में कुछ राज्यों में सरकार ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून बनाए। इसे कहा गया एंटी कन्वर्जन बिल। बल कपट लोभ के आधार पर धर्म परिवर्तन को इसमें गलत माना गया और मामला कोर्ट में गया तो कहा गया कि आर्टिकल 25 का हनन है। तो लास्ट केस में कहा गया, न्यायालय ने कहा धर्म परिवर्तन कराना कोई मूल अधिकार है ही नहीं। पिछले 4-5 सालों में फिर से बड़ा मुद्दा बन के ये उभरा है धर्म परिवर्तन। यूपी के पश्चिम में कोरोना गांव की ST आबादी को सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इसी तरीके भारत के कई हिस्सों में धर्म परिवर्तन हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, ये सब मुद्दा आते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ था, लेकिन लोग चाहते थे कि सेंट्रल लेवल पर कानून बन जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो धर्म परिवर्तन का मुद्दा क्या है कि धर्म परिवर्तन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भाग नहीं है। कुछ राज्यों ने बल, लोभ, कपट के आधार पर धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में रखा है। इसे स्टेनिस्लास वाद में न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने ये जो ऊपर वाला कानून है इसको वैध माना। आर्टिकल 25 में आप सभी को व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। हमारे यहाँ धार्मिक व्यवहार केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, बल्कि हम अपने को एक समूह के रूप में देखते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये धार्मिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए सांगठनिक स्तर पर, संस्थागत स्तर पर प्रयास करते हैं, जिससे हमारा धर्म और संस्कृति सुरक्षित बनी रहे। इसलिए हमारे संविधान ने केवल व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी है, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी दी है। बेल एक्ट में क्या लिखा है कि मैं पिछले पढ़ चुकी हूँ, क्या लिखा है। तो बेल एक्ट में आर्टिकल 26 में क्या लिखा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को 26 का में फिर लिखा है धार्मिक और दान प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण का। फिर खा में लिखा है कि अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का। गा में लिखा है कि जंगम यानी कि पैसा और स्थावर यानी कि प्रॉपर्टी के अर्जन और स्वामित्व का। घा में लिखा ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। तो 25 में क्या लिखा, व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता। 26 में सामूहिक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में क्या लिखा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 26 के ए में लिखा है धार्मिक और दान के उद्देश्य से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। 26 के बी में लिखा है कि अपने धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 26 के सी में लिखा है कि चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। 26 के डी में लिखा है विधि के अनुसार ऐसी संपत्ति को प्रशासित करने का अधिकार है। और युक्त प्रतिबंध क्या है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध इसमें लगाए जा सकते हैं। तो अब कल हम बात करेंगे आर्टिकल 27 की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना हो कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।